रामगंगा के तट पर बसा तकरीबन 500 वर्ष पुराना श्री काली माता मंदिर संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ विराजमान मैया को धौलागढ़ की रानी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी झोली भर कर ले जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि इस मंदिर का इतिहास क्या है? आखिर कब और कैसे हुआ इस भव्य मंदिर का निर्माण? कौन थे महासंत श्री श्री 1008 कृष्णानंद गिरी जी? आखिर 7 दिनों के लिए यहाँ क्यों ठहरा था जंगली कबूतर? आखिर वो कौन सी आरती है जो इस दुनिया में इस मंदिर के अलावा कहीं नहीं गाई जाती? क्या है मंदिर में जो प्रतिमा मैया की विराजमान है उसके पीछे की विशेषता? जिस शिवलिंग भवन में इस समय मैं मौजूद हूँ, ये और कुछ नहीं इस मंदिर का स्थापना केंद्र है। आपको बता दें कि श्री श्री 1008 मिश्री गिरी जी की यही समाधि है। यहीं जब वो ब्रह्मलीन हुए तो उनकी समाधि यहीं पे बनाई गई। उन्हीं की बरसों की तपस्या से जब उन्होंने तपस्या की तो उसके बाद में नीचे जो 9 देवी रूप है वो प्रकट हुआ। और उसके बाद उन्होंने यहीं पे जो मेरे पीछे इससे थोड़ा सा इधर अगर हम जाके देखेंगे तो वहाँ पर भव्य प्रतिमा की उन्होंने स्थापना की। तो हम ये कह सकते हैं कि आज से तकरीबन 500 बरस पहले मिश्री गिरी जी ने ही यहाँ बैठ के तपस्या की थी। यही वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने तपस्या की और उसके बाद में इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का स्थापना तो मिश्री गिरी जी ने ही करवाया है। वो अपने तपस्या के बल से ये 9 देवी स्वरूप जो है प्रतिमा को प्रकट किए हैं, जमीन से स्वयं निकली हुई हैं। और उसके बाद में जो है ऊपर मैया का जो है काली जी का प्रतिमा वो बनवा करके उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा करके अपना वो किया है। और ये कहा जाता है कि मिश्री जी का टीला था, तो जो ये मिश्री से क्या हम महत्व समझते हैं? मिश्री से ये अपना हद जानना चाहते थे कि ये मंदिर काली का मंदिर का जो है उसके हिसाब से हमारा हद कितने तक जब है। तो और भी लोग कहा वो करते थे, बोले नहीं ये जो है जहाँ तक मिट्टी में आप मुख में उठा कर रखोगे तो मिट्टी में जो मिश्री का स्वाद आएगा तो वो मिश्री गिरी जी के नाम से ही टीला प्रसिद्ध होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भवन में, जो आज काफ़ी बड़ा हो चुका है। आज से कुछ समय पहले जब ये भवन छोटा हुआ करता था तो यही वो जगह है जहाँ पर एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। यहाँ पे जो आरती गाई जाती है, श्रृंगार आरती, उसमें भी एक बात कही गई है कि हरियल पीपल तेरो भवन बिराजे, लाल ध्वजा मठ ऊपर साजे। मठ का मतलब जो ऊपर मैया का जो मेरा आप पीछे स्वरूप देख रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर एक लाल मठ है जो इसकी दूर से देखने पे जो शोभा बढ़ाता है। आज वो भी काफ़ी ऊंचा हो चुका है और यही वो स्थान है जहाँ पर एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। इसी स्थान पर जो श्रद्धालु हैं वो हाथ रखते थे और अपनी अरदास मैया से लगाया करते थे, जिनको वो पूरा किया करती थी। वो वृक्ष जो है बिल्कुल माई के सामने था और माई से मुश्किल का 30 मीटर की दूरी पे वृक्ष था वो। और उस वृक्ष के सीपा थी वो, ये पहले भी एक दफ़े सूख गया था तो महेंद्र कृष्णानंद गिरी ने जो है उसका पानी और वो सब लगवा के खाद वाद डलवा के उस पेड़ को किए थे। वो बढ़िया हरा भरा रहता था। और उसमें जो है कि जब
महंत कृष्णानंद गिरी ने अपना समाधि ली, तो उसी से के पूर्व जो है उसी के साथ जो है 15-20 दिन के अंदर पीपल का पेड़ भी समाप्त हो चुका था। एक मतलब ऐसा मतलब मंदिर के सामने तो ऐसा कहा जाता है कि लोग हाथ रख करके उस पीपल के पेड़ पे जो अपनी मुराद मांगते थे, अपनी मनोकामनाएं मांगते थे और माँ उनको पूरा करती हैं। तो हाँ, माँ पीपल जो है बिल्कुल दीवार से मिला हुआ सामने था, तो लोग हर व्यक्ति जो है पीपल पेड़ हाथ रख लेते थे। वो हाथ रखे वो जो मांगते थे, उधर ब्रह्मदेव महाराज की महिमा थी, इधर माता जी की महिमा, हर कार्य मनुष्य के सफल होते थे उससे। ये जो प्रतिमा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये महासंत श्री श्री 1008 कृष्णानंद गिरी जी महाराज की प्रतिमा है, जिन्होंने इस मंदिर के भव्य निर्माण के नवीनीकरण में अहम भूमिका निभाई। गुफा से लेकर आज इस मंदिर के भव्य निर्माण तक इनका बहुत बड़ा योगदान है। आपको बता दें कि लगभग 50 साल से भी ज़्यादा बाबा जी ने महंत गद्दी पर बैठ के महामाई की सेवा की है। राजस्थान अलवर जिला की जन्मभूमि थी, गांव उनका कौशाम्बी था और वो मिलिट्री में थे। वहाँ जो है सर्विस उनकी थी, वो डॉक्टर थे। वहाँ मिलिट्री में डॉक्टर? मिलिट्री में डॉक्टर थे। वो डॉक्टर होने के बाद जब घर आए तो कोई घर में कुछ वो हुआ होगा, तो वहाँ से वो करके फिर जो है ये 1945 में जो है वो अपना संन्यास ले ली, धारण कर लिए। वहाँ से वो करके जाके हटे लखनऊ, तो 4 बाग में त्रिलोचन हनुमान मंदिर, वहाँ पे उनके जिस शिष्य बने थे ओमकारेश्वर सेक्रेटरी के, और उसके बाद शिष्य बने तो वो गुरु की आज्ञा अनुसार जो है पूरे भारत की नंगे पैर जो है पैदल यात्रा की है। तो पूरे भारत की पैदल यात्रा करने के पश्चात उनका यहाँ आगमन हुआ? हाँ, आगमन हुआ। और 1950 में जो है यहाँ के गद्दी के महंत उनको नियुक्त किया गया है, और 1950 में यहाँ के गद्दी संभाले हैं। वो संभालने के बाद मंदिर का काफ़ी निर्माण भव्य बनाया है वो, और उनके बाद हमको लगता कोई अभी तक कुछ कर नहीं पाया। जो किए हैं मंदिर का निर्माण वो, और बहुत उनका भी एक बात वो अटल थी कि जो किसी को एक पुष्पमाई को उठा के दे दिया तो उसका कार्य पूरा सफल हो जाता था। काली माँ के इस मंदिर की 2 विशेषताएं हैरान करने वाली हैं। एक तो यह है कि यहाँ पे जो रोज़ शाम को 8 बजे होने वाली श्रृंगार आरती, जिसके अंदर एक ऐसी आरती गाई जाती है जिसको हम धौलागढ़ की रानी की आरती बोलते हैं, जो इस दुनिया में इस मंदिर के अलावा कहीं भी नहीं गाई जाती। और दूसरी चीज़ कि जो ये प्रतिमा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका स्थान, इसकी विशेषता यह है कि जो ये खप्पर आप मैया के हाथ में देख रहे हैं, ये प्रतीक है कि मैया के इसी हाथ पे, मतलब बाइने हाथ पे एक शमशान घाट है जो मंदिर परिसर में ही है। और दूसरा जो ये तलवार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तलवार इसका प्रतीक है कि इस मंदिर के दाहिने हाथ पर गुरुद्वारा है। वो गुरुद्वारा श्री श्री 1008 महंत कृष्णानंद गिरी जी ने ही बनवाया था। और इस मंदिर जो मैया की आंखें हैं उसके सामने अगर हम देखें तो वहाँ पर गंगा का तट है, मतलब वहाँ से गंगा बहती है। तो वो ये बताता है कि जब शंकर जी ने मैया को शांत किया था तो वो जो शांति का प्रतीक है वो ये गंगा दर्शाती है। देखो, श्रृंगार आरती जो है माई की दिन के हिसाब से पोशाक रहती है, दिन के हिसाब से श्रृंगार आरती कहते हैं। तो वो श्रृंगार आरती है, उधर संध्या आरती भी वो है। अच्छा, एक चीज़ दूसरी ये जानना चाहूँगा कि मैंने सुना है, और मतलब मैंने भी काफ़ी समय में श्रृंगार आरती में आता रहा, कि एक आरती ऐसी मिश्री गिरी जी के समय से उन्होंने एक आरती लिखी थी, हम कहें कि उन्होंने वो आरती गाई थी, कि वो आरती सिर्फ इसी मंदिर में गाई जाती है और दूसरा इस दुनिया के
किसी और दूसरे मंदिर में नहीं है। तो पहले तो मैं थोड़ा आपसे एक बोल चाहूँगा कि वो आप उसके बोल हमें गा करके सुना दें, और दूसरा मतलब क्या महत्व है और क्या देख करके और क्या चीज़ें देख करके वो आरती मतलब बनाई गई। देखो माई का विशाल रूप, जैसे मिश्री गिरजी ने वो किया है उसी हिसाब से जो है धौलागढ़ की जो रानी की आरती गाए हैं, तो वो धौलागढ़ की रानी स्वयं माता जी अपना स्वरूप बना के वैसे उसी तरह हैं, उसी तरह जन कल्याण का जनहित करती है। एक चीज़ और इसके साथ ही जानना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है जहाँ मंदिर स्थित है, जहाँ प्रतिमा स्थित है, वो मतलब जिस जगह वो स्थित है, जैसे हम कहते हैं कि बाएं हाथ में मैया के खप्पर है, तो इधर हमारे बाएं हाथ पे मंदिर परिसर में शमशान घाट है, राइट हैंड पे मतलब सीधे दाहिने हाथ पे उनके तलवार है, तो इधर जो किशनानंद बाबा जी हैं उन्होंने इधर गुरुद्वारे का निर्माण कराया। और जैसे शंकर भगवान सामने आके उनके लेट गए थे तो क्रोध शांत किया था, तो उसका शांति का प्रतीक हमारे सामने गंगा है। तो ये थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। देखो खप्पर तो जो है माई का खप्पर तो मसान का वो है ही है, तो इसलिए वो मसान भी जो है महंत कृष्णानंद गिरी ने अपनी ज़मीन दे के बनवाया था कि खप्पर की तरफ वो हो। इधर गुरुद्वारा भी उन्हीं ने निर्माण करवाया है, और तलवार की तरफ गुरुद्वारा का निर्माण करवाया है, और स्वयं माता के गंगा के तट पे जो है शंकर जी का पूर्ण प्रतिमा का स्वरूप बनवाया है, वो कराया है। गौरतलब है कि श्री श्री 1008 किशनानंद गिरी जी 23 जून 2003 को ब्रह्मलीन हो गए थे। उसके बाद जो आप मेरे पीछे प्रतिमा देख रहे हैं, इसके नीचे उनका दंत उसको दफनाया गया और उसके ऊपर ही ये प्रतिमा यहाँ बनाई गई। लेकिन ये प्रतिमा यहाँ नहीं बनी, ये प्रतिमा राजस्थान की राजधानी जयपुर के महान कलाकारों ने, महान मूर्तिकारों ने बनाई थी। लेकिन जब ये प्रतिमा इस मंदिर में आई, जब इस समाधि भवन में जब प्रतिमा का आगमन हुआ, तो इसके साथ एक जंगली कबूतर यहाँ आया था। लेकिन वो कबूतर आया क्यों था, आइए जानते हैं। वो जंगली कबूतर जो है वो अपना रूप बना के महंत कृष्णानंद गिरी जो आए थे, भाई पहले तो आया था, हम लोग भी देखे प्रतिमा को, तो उनका ये नहीं लग रहा था कि उनका स्वरूप है ये। लेकिन जब ये कबूतर क्या अपना प्रकाश बनाया है, उससे जो है पूरा स्वरूप जो है महंत कृष्णानंद गिरी का है। और वो 7 दिन तक उनका प्राण प्रतिष्ठा वो हुआ है, संपन्न किया गया, 7 दिन तक रहा। जिस समय पूर्ण हुआ उनके नेत्र खोले गए हैं, वो समय अपने आप जो है वही दिन में 3 बजे का समय था, 3 बजे करीब में अपने आप जो है मेन गेट से उनके उड़ के कहाँ को गया वो पता नहीं। महंत किशनानंद गिरी जी इस मंदिर में बैठने वाले, इस मंदिर की महंत गद्दी पर विराजने वाले महंतों में 30वें महंत थे। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद देवदत्त गिरी, उनके बाद दत्त गिरी और उनके बाद गोविंद गिरी सरीखे महंत होने यहाँ पर बैठकर माई की सेवा की है। वहीं इस समय इस महंत गद्दी पर सज्जन गिरी महाराज विराजमान हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन इस मंदिर की मान्यता बढ़ती ही जा रही है। उधर कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भी इस मंदिर में खास तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। जय माँ काली।